एक दफा कोशिश करने में तो कोई हर्ज नहीं थी, लेकिन साथ ही साथ आमिल साहब को अपनी जान का खतरा भी महसूस हो रहा था कि कहीं वो ताकतवर जिन्नात इन्हें मौत के घाट ना उतार दे। 2 रोज तो बड़े इत्मीनान और सुकून से गुजर गए। तीसरे रोज रोबान फिर से आमिल साहब के पास पहुंच गया, क्योंकि उसे अब सुकून नहीं आ रहा था जब तक कि वो इस जिन्नात से हसीना का पीछा ना छुड़वा दे। वो वहां पहुंच गया और जाकर आमिल साहब की मिन्नतें करने लगा कि देखिए आमिल साहब, अब आपको ही कुछ करना है। आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हो कि जो मुझे और मेरी मामू की लड़की को उससे यानी उस जिन्नात से बचा सकते हैं। आमिल साहब कहने लगे, देखो मियाँ, ये तो बड़ा मुश्किल का काम है। इसमें तो हमारी और तुम्हारी दोनों की जान का भी खतरा है। तुम समझने की कोशिश करो, वो जिन्नात कोई आम जिन्नातों की तरह नहीं है, बल्कि वो बहुत ताकतवर जिन्नात है। रोबान ने तभी नोटों की एक बड़ी सी गड्डी रखते हुए आमिल साहब से कहा, आमिल साहब, ये लीजिए एक छोटा सा नजराना, और मैं तो इससे भी ज्यादा आपकी खिदमत करूंगा। बस आप मुझे और उस लड़की को जिन्नात से छुटकारा दिलवा दे। आमिल साहब रोबान की हरकत पर थोड़ा सा गुस्सा हुए और कहने लगे, रोबान मियाँ, अपने पैसे उठाकर अपनी जेब में रख लो। मुझे इन पैसों की कोई जरूरत नहीं है। पहले ये काम हो जाने दो, बाकी बाद में देखा जाएगा। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन रोबान, मुझे तुम्हारे घर पर रहकर कुछ अमल करना पड़ेगा जिससे वो जिन्नात तुम्हें और मुझे नुकसान न पहुंचाए, और उस जिन्नात की हकीकत भी मालूम करना होगी कि वो कौन है, कहाँ से आया है और वो कितने हैं। तादाद में वो जिन्नात कितने हैं, कहाँ डेरा जमाए हुए हैं और उनका हल कैसे किया जा सकता है। रोबान तभी कहने लगा, बिस्मिल्लाह कीजिए और आप आमिल साहब मेरे साथ जरूर चलिए। और फिर रोबान आमिल साहब को लिए अपने घर भी पहुंच गया और अपने घर की बैठक में उन्हें आराम से उसने बिठा दिया। उनके लिए चारपाई और सोने का बंदोबस्त भी किया। और उसके बाद आमिल साहब उससे कहने लगे कि रोबान मियाँ, मैं यहाँ सोने के लिए नहीं आया हूँ, ना ही आराम करने के लिए। मुझे यहाँ रात जागकर तुम्हारे सहन में अमल करना है, तुम्हारे यहाँ अमल करना है। रात को मैं उसे बाहर निकलने पर मजबूर कर दूंगा। तुम लोगों की मुदाखलत कोई दरकार नहीं है मुझे। तुम आराम से यहाँ पर सो सकते हो। रोबान अपना सर हिलाते हुए उन्हें कहने लगा, आमिल साहब, हमारी तरफ से किसी भी किस्म की कोई मुदाखलत आपको नहीं होगी। मौलवी साहब रात देर गए तक अपने कमरे में बैठकर कुछ न कुछ पढ़ते रहे मुंह ही मुंह। जैसे ही रात 12 बजे का वक्त हुआ तो मौलवी साहब अपने कमरे से बाहर निकल कर आ गए। आमिल साहब बाहर आते ही सहन में चौकड़ी जमा कर बैठ गए। उनका रुख उस दूसरे मकान की तरफ था जिसकी दीवार के साथ एक दरवाजा था जो उस मकान की तरफ खुलने लगता था। रोबान के मकान और उस मकान के दरमियान में एक दीवार मौजूद थी और उस दीवार में एक दरवाजा था जो दोनों मकानों में आने जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वो कुछ पढ़ कर आसमान की तरफ देख रहे थे। फिर अचानक वो आमिल साहब एकदम से खड़े हो गए और फिर रोबान के मकान की तरफ से उस दीवार की तरफ बढ़े जिस तरफ वो दूसरा मकान था, जो कि आसिफ ज़दा था, उस जिन्नात का रिहाइश पजीर था। वहाँ पर एक दरवाजा मौजूद था। उन्होंने आगे बढ़कर दरवाजा खोला जो कि अब दूसरे मकान की तरफ साफ हमें दिखाई दे रहा था सहन। सहन में जैसे ही आमिल साहब की नजर पड़ी तो आमिल साहब के तो 14 तबक ही रोशन हो गए। वो जो कोई भी था पूरी आबो ताब के साथ वो सहन के ऐन बीचों बीच खड़ा हुआ था। मौलवी साहब ने इस बार दिमाग की खाई और उन्होंने सहन में बिल्कुल भी कदम नहीं रखा, यानी दूसरे घर के सहन में कदम नहीं रखा, बल्कि वो रोबान के घर के सहन में ही खड़े होकर पूरी आबोताब के साथ कड़क आवाज में पूछने लगे, कौन है बे तू खबीस, और क्यों इस मासूम लड़की के और इसके घर वालों के पीछे पड़ा हुआ है? आखिर क्या चाहता है तू? जवाब में जब वो जिन्नात खामोश रहा तो आमिल साहब ने दोबारा गरजदार आवाज में और थोड़े गुस्से के साथ उस जिन्नात को मुखातिब करके उससे पूछा, मेरी बात का जवाब दे, कौन है तू? तभी अचानक उस जिन्नात की तरफ से जवाब आया, आमिल साहब, आपके लिए बेहतर यही है कि आप मेरे रास्ते से हट जाएं, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो। वो जो कोई भी था, यानी जिन्नात जो कोई भी था, उसके मुंह से भारी भरकम एक आवाज निकली। आमिल साहब उसकी भारी भरकम आवाज सुनकर एक लम्हे के लिए तो लरज ही गए और तभी उसकी तरफ गौर से देखते हुए आमिल साहब कहने लगे, अच्छा ऐसी बात है, अभी मैं तेरा कुछ करता हूँ। तभी आमिल साहब ने जेब से एक कागज का टुकड़ा निकाला और उस पर कुछ पढ़कर फूंक मारकर उस कागज के टुकड़े को सहन की जानिब उछाल दिया। सहन के अंदर गिरते ही कागज के टुकड़े में आग लग गई और वो जल गया। कागज के टुकड़े का ये हाल देखकर मौलवी साहब यानी आमिल साहब की हालत गैर हो गई। इससे पहले कि आमिल साहब कुछ और झाड़ फूक करते या कुछ और अमल करते तो वो आमिल की तरफ बढ़ने लगा। आमिल साहब पीछे की तरफ कदम बढ़ाने लगे, लेकिन आमिल साहब को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके कदम जमीन ने जकड़ लिए हैं।
जमीन उनके कदम जकड़े हुई है और उनके पैर जमीन से चिपक गए हों, जमीन ने उनके पैर पकड़ लिए हों। वो जो कोई भी था धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ वो आमिल साहब के करीब आ गया और आमिल साहब से जो बड़ी अजीब सी नजरों से उसे देखे जा रहे थे। हैरत अंगेज तौर पर उसका पूरा जिस्म वाज़ेह नजर आ रहा था, मगर उसका जो चेहरा था वो गहरे सफेद धुएं में छुपा हुआ था। चेहरा उसका पूरी तरह से वाज़ेह नहीं था। तभी वो बोला, आमिल साहब, मैं आपसे बड़ी प्यार मोहब्बत और खुलूस के साथ पेश आ रहा हूँ और मैं बड़ी मोतबाना गुजारिश करके आमिल साहब आपसे कह रहा हूँ कि आप मेरे रास्ते से हट जाइए, मेहरबानी करके मेरे रास्ते में मत आइए, क्योंकि आप मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते हो। आप हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते आमिल साहब, ना ही आप हमारा कुछ बिगाड़ सकते हो। आज तो मैं आपको किसी वजह से आमिल साहब छोड़ रहा हूँ, लेकिन आइंदा ध्यान रखिए, कभी भी मेरे रास्ते में ना आइएगा तो आपके लिए ये बहुत बेहतर होगा। और अगर आइंदा फिर आपने कोशिश की मेरे रास्ते में आने की तो आपकी जिंदगी की जमानत कोई नहीं लेगा। इतना कहकर वो जिन्नात फिर से वापस मुड़ गया। उसका चेहरा बदस्तूर धुएं के गहरे बादल में छिपा हुआ था। चलते चलते वो सहन के ऐन बीचों बीच जाकर खड़ा हो गया और फिर आमिल साहब की नजरों के सामने वो वहां से गायब भी हो गया, जैसे वहां पर उसका कोई वजूद ही ना था, कभी वो मौजूद ही ना था। उसके वापस जाते ही आमिल साहब को अपने कदमों की जानिब ऐसा महसूस हुआ कि जमीन ने उनके कदम वापस से छोड़ दिए हैं जो उस जमीन ने जकड़े हुए थे, यानी कि उनके कदम इतने ज्यादा भारी हो चुके थे या इतने ज्यादा जकड़ चुके थे कि वो कदम बढ़ा नहीं पा रहे थे। लेकिन उसके जाते ही उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कदम उनके फ्री हो गए हों। आमिल साहब फौरन वापस मुड़े और भागते हुए उसके बाद वो अपने कमरे में दाखिल भी हो गए। दरवाजे की उन्होंने कुंडी लगाई और बिस्तर पर गिरकर वो अपनी सांसों को दुरुस्त करने लगे। सुबह होते ही आमिल साहब ने रोबान को खुदा हाफिज कहा और उसके बाद वो अपने घर को चल दिए। रोबान तो बेचारा आमिल साहब से पूछता ही रह गया कि आमिल साहब, आखिर मामला क्या है, क्यों आप ऐसे जा रहे हैं और क्या हुआ कल रात, और आप ऐसे क्यों भागे जा रहे हैं, आप आखिर क्यों उस जिन्नात से जान छुड़ाकर भाग रहे हैं आमिल साहब, वजह क्या है। तभी रोबान को वो सिर्फ इतना ही कहकर चले गए कि मियाँ, इस जिन्नात से मुकाबला करने का तसव्वुर अपने जहन से निकाल दो और सोचो भी मत कि हम लोग इससे मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई आम जिन्नात नहीं है, बड़ा ही ताकतवर और बड़ा ही पावरफुल जिन्नात है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि वो जिन्नात बहुत ज्यादा ताकतवर है। अरे मियाँ, इतना तो मुझे यकीन हो चुका है और यकीन से कहता हूँ मैं कि वो कोई आम जिन्नात नहीं है, वो बहुत ज्यादा ताकत रखता है। मैं देख चुका हूँ और मेरा अमल कभी मुझे गलत बात नहीं बताता है। इतना कहकर आमिल साहब तो वहां से चले गए, लेकिन बेचारा रोबान अब परेशान हाल उदासी भरे चेहरे से आमिल साहब को जाता हुआ देखता ही रह गया। उसके बाद रोबान सर पकड़कर बेबसी से बैठ गया और अब वो दिल ही दिल ये सोचने लगा कि अब मैं क्या करूंगा, कैसे हसीना को बचाऊंगा, कैसे उस जिन्नात से हसीना का पीछा छुड़ाऊंगा, आखिर मैं अब करूंगा क्या। मैं ज़ोरान जिन हूँ, मुझे यकीन था कि वो लड़का उस आमिल को लेकर अब दोबारा वापस नहीं आएगा, लेकिन मेरी तवक्को के बिल्कुल बरक्स वो लड़का फिर से उस आमिल को लेकर सहन में आ ही गया और उस आमिल ने रात को मुझे कमरे से बाहर निकालने का अमल भी शुरू कर दिया। मैं उसके अमल पूरा करने से पहले ही सहन में भी आ गया, मगर मैं उस पर अपनी शक्ल वाज़ेह नहीं करना चाहता था। वो समझ रहा था पहले कि वो मुझ पर काबू पा लेगा, लेकिन मैंने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए उसे खबरदार भी कर दिया और उसे समझाया भी कि वो हरगिज मेरे रास्ते में ना आए। ऐसा ना हो कि बेचारा वो बेगुनाह ही मारा जाए, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई बेकसूर आदमी मुझसे मारा जाए, क्योंकि मैं पहले ही हसीना की खातिर एक बेगुनाह इंसान को मार चुका था, जिसकी हो सकता है मुझे आने वाले वक्त में सजा भी भुगतनी पड़ जाए। वो गुनाहगार था या बेगुनाह, लेकिन वो हसीना का गुनाहगार था, मेरा नहीं, इसीलिए मेरी तरफ से वो बेगुनाह ही मारा गया है। मेरी बस्ती में ये बात पहुंचने में देर नहीं लगती कि मैंने एक बेगुनाह इंसान को फिर से मार डाला है। आमिल को तो मैंने चेतावनी दी और वो तो बेचारा भाग गया, मगर वो लड़का भी अब मुझे नजर नहीं आ रहा था। मुझे इसी मकान में कैद अब कई रोज गुजर गए। तभी एक रात के वक्त मुझे अपने मकान में एक मखसूस आवाज सुनाई दी और ये आवाज मेरी बस्ती की तरफ से भिजवाई गई थी। अब क्या होगा? क्या ज़ोरान जिन की सजा पूरी हो चुकी है? क्या वो आजाद हो जाएगा? और आजाद होने के बाद क्या वो हसीना को यहाँ से ले जाएगा? ये सब जानेंगे हम इस वीडियो के अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माय स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।